बचा है, मम्मी चलाएंगे इसमें। अकाउंटिंग इक्वेशन में करते क्या है पहले ये बताओ। हम जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब परचेसेस, एक्सपेंस, इनकम, जो भी हो रहा है। हट जा यार, कहाँ बैठो जहाँ खाली है। पहले आओ सीट पाओ। तो अपन इसमें करते क्या है, जो भी चीज़ें, जो भी एंट्रियाँ अपन कर रहे हैं, उन एंट्रीज का आपके बैलेंस शीट में क्या असर है, इस चीज़ को शो करने के लिए अपन बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, अब इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है, वो ध्यान से समझो। अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करोगे, उसमें आपको क्या चीज़ें आएंगी आड़े, वो समझो कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो चीज़ें होंगी एटलीस्ट। परचेस करोगे, सेल्स करोगे, एक्सपेंस करोगे, इनकम करोगे, एसेट्स खरीदोगे, लायबिलिटी खरीदोगे, कुछ भी कर रहे हैं अगर, हर एंट्री में दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी दो नाम मिलेंगे। इसमें अपन को करना क्या होता है, अपन को एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये करना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको दो नाम मिलने हैं, एक डीआर में और एक सीआर में। ठीक, तो दो तीन स्टेप्स है, अगर वो तुमको याद रह गए तो तुम कर लो, कि पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व कर लोगे। पहला स्टेप ये है कि अगर एक आइटम यानी ऊपर तो ये दूसरा, दोनों पहले ये चेक करो कि किस साइड में है। या तो दोनों एसेट्स में होंगे या दोनों लायबिलिटीज में होंगे, या एक एसेट्स में होगा दूसरा लायबिलिटी होगा। पहले हमने क्या एंट्री आइडेंटिफाई की, जैसे मान लो रेंट पेड, तो एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। अभी दो आइटम है, रेंट और कैश। तो कैश होता है एसेट्स में और रेंट होता है खर्चा, यानी हमें जिम्मेदारी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक आइटम इधर मिला, एक आइटम इधर मिला, तो अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, और अगर इधर माइनस हुआ तो इधर भी माइनस होगा। ये कब है, जब दोनों तरफ आइटम मिला। अगर दोनों आइटम एक ही तरफ मिले तब ऐसा भी हो सकता है। तब जैसे परचेज बिल्डिंग, तो क्या एंट्री बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट या टू कैश। अब बिल्डिंग क्या है, एसेट है, कैश भी क्या है, एसेट है, दोनों आइटम एक ही साइड में आ गए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों आइटम एक ही तरफ, तो अगर दो है तो दो नाम ना, एक बिल्डिंग दूसरा एसेट, तो अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, और एक माइनस होगा तो दूसरा सीधा। यही चीज यहाँ भी अप्लाई होगी। अगर दोनों आइटम एक तरफ मिल गए तो एक प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस होगा। ये तो आपके सिंपल रूल हो गया कि भैया अगर आइटम मिल रहे हैं दोनों तो किस तरफ मिल रहे हैं। अगर सेम साइड है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और दूसरा रूल क्या लगाया, अगर दोनों आइटम अलग अलग जगह पे हैं तो अगर एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगा, एक तरफ घटेगा तो दूसरी तरफ भी घटेगा। एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो आपका गुड्स होगा, या इसी को आप बोलोगे स्टॉक। तो इसमें आपको लेने हैं 5 आइटम जो स्टॉक कहलाएंगे। पहला परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और एक अपने आप में स्टॉक। ये सारे गुड्स अकाउंट के डिवाइडेशन है। जैसे आपने गुड्स, अरे नहीं यार ठंडी लगती है सर, कूलर भी चालू कर दीजिए। जैसे आपने गुड्स खरीदा, तो 4 दिन नहीं नहाते तो अगर आपने गुड्स खरीदा तो क्या होगा, परचेज अकाउंट या टू कैश। तो परचेज तो यहाँ नहीं होता ना, लेकिन परचेज का किस में जाएगा वैल्यू, स्टॉक। सोल्ड गुड्स अगेन स्टॉक। आपके स्टॉक अकाउंट के डिवाइडेशन कितने होंगे, 5। अब ध्यान रखना 2 चीजें, एक्सपेंस और लॉस, ये हो जाते हैं
कैपिटल से माइनस और इनकम और प्रॉफिट ये हो जाते हैं कैपिटल में। कुल इतना रूल लगता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लगा, दो रूल लगे। एक तो इनके लिए जो ऐसा प्लस होना कि माइनस होना वो ध्यान देना है, दूसरा स्टॉक, और तीसरा एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। जैसे रेंट पेड, अब रेंट आप पे करोगे तो कैश माइनस हुई, और रेंट इज एक्सपेंस तो किससे माइनस हो जाएगा, अगर लिखा होता रेंट रिसीव। इक्वेशन में अगर जब बात करेंगे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो जो भी आप खर्चा करोगे उसकी वजह से आपकी पूंजी कम होता है, और जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसकी वजह से आपकी पूंजी बढ़ेगी, कैपिटल इंक्रीज होगा। अब इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका जो है, ये तो रूल बता दिया। अब आप जब सॉल्व करने जाओगे तो मैं एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग में आपके पास है। अब सीधा तरीका ये होगा कि मैंने यहाँ एक मेथड समझाया, एक क्वेश्चन समझाया, और मैं यही आपसे करता हूँ। सीधा तरीका तब पता चलेगा कि आप कितने पानी फुल की कितनी बची। और अब मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना, एक्सरसाइज आपसे लगवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4। पानी मंगा दे, थोड़ी फुल्की बच जाए। अब जानते तो है मेरा फुल्की के हम लोग को चलता है, तो जल्दी आओ घर से, यहाँ टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है। हाँ जल्दी आओ कर। हाँ वैसे भी पार्टी आज जल्दी आओ। तुम तो दिया मैं वैसे करके आ रही हूँ। नहीं 15 मिनट बर्बाद करना है तुमको। ऐसे ही टाइम वाली से निकाल देगा कोई जरूरत अभी आज का 15 मिनट नुकसान ना तुम बाद में करेगा। यस सर समझते हैं हम लोग। नहीं सर जल्दी आओ, बस 5 मिनट तक तुम लोग ने ऐसा क्या मानते हो? पहले आके जरा बताओ। आज तुम लोगों को नुकसान हो गया। बैठने की जगह पेज नंबर बताइए। थोड़ी सी हवा 57 भाई बुक तो दे। एग्जांपल नंबर 6 है इसमें। भाई वो मैं नहीं दूंगा तो मान लो यार 4 नंबर। ठीक है, बहुत सारी यहाँ मैंने पहले लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस चालू किया। भाई मेरे कब लड़के इधर हमारे अच्छा से अच्छा ये काम ही लड़के हैं भाई ये लोग। लेकर अब बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट दिया, इसमें लिखा गुड्स अकाउंट दिया टू कैपिटल। अब तो 3 नाम मिले तुमको, 3 आइटम मिल रहे हैं इसकी एंट्री में, समझो। कैश अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया या गुड्स अकाउंट दिया टू कैपिटल। अब देखो ध्यान से, पहली एंट्री तुमने की तो पहली एंट्री में तुमको नाम क्या मिले, कैश, स्टॉक और कैपिटल। अब इसमें ये तुमको दिमाग लगाना है कि भैया कौन सा आइटम एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है। और ये कैसे पता चलेगा, जो अपन ने अभी भी चैप्टर खत्म किया उसमें बैलेंस शीट बनी थी। अब आपको वो आइटम याद होंगे। कैश आता है कहाँ, एसेट्स में, स्टॉक भी आता है एसेट्स में, और यहाँ कैपिटल भी आता है लायबिलिटी। करेक्ट। अब बताओ बैलेंस स्टॉक। अभी तो ये इतने बड़े क्वेश्चन में तो कितनी सारी चीज है। अभी ये पहले पॉइंट को सॉल्व कर रहा हूँ। अपन पहले पॉइंट पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 वो पूरा सेंटेंस आप यहाँ लिख देंगे, सेंटेंस लिखा। अब इसके बाद आप ध्यान दो, कैश कहाँ आया, स्टॉक कहाँ आया, कैपिटल कहाँ आया। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी, पहला क्वेश्चन क्या निकाला कि क्वेश्चन में कौन कौन से नाम आए, वो कहाँ आ रहे वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 नाम इधर है, 1 नाम इधर है। डन। अब ये दिमाग लगाओ कि भैया कैश बिजनेस में घटी या बढ़ी। बिजनेस में कैश आई है तो कैश बढ़ गई कि घट गई, घटेगी। अगर बिजनेस में पैसा आएगा बिजनेस में बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कितना, 50,000 और 20,000। 50,000 का कैश आया बिजनेस में
और 20,000 का स्टॉक आया। तो स्टॉक में माइनस होगा। स्टॉक भी तो बिजनेस में आया ना, हाँ सर दोनों चीजें बढ़ी। और आपने क्या सीखा था कि अगर आइटम दोनों साइड है तो अगर एक तरफ प्लस होगा तो दूसरी तरफ भी प्लस होगा। तो हमारी कैपिटल टोटल कितनी बढ़ गई? 70,000। ये हुआ पहला पॉइंट। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा एग्जाम में, जो सेंटेंस बुक में है। गुड्स परचेज फॉर कैश, क्या एंट्री बनेगी? परचेज किया गुड्स कैश में, क्या एंट्री सर होगी? जैसे कि इधर पे जो होती है, ये जो आप बोल रहे हैं पूरा लिखना, ये वाली की तरफ काट दें। सर हमारे पिछले कोचिंग में से कुछ नहीं बताया गया था लिखने का, तभी लगता है मैं एग्जाम में नहीं लिखती तो मेरे नंबर कटे। आप एग्जाम्पल देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ ब्रह्मा की लकीर है। मैंने अगर आपको क्वेश्चन करवाया तो उसकी चेकिंग आप कर सकते हो कहाँ से? एग्जाम्पल से। इसलिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सर ये सब करवाते ही नहीं थे, इतना बस करवाते थे। तो आपको वहाँ वो सेंटेंस लिखना है। आप एग्जाम्पल में देखो जो सोल्यूशन है वहाँ लिखा है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा एंट्री क्या बन रही है? सामान खरीदा कैश में, तो क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट या टू कैश। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। परचेज किसमें इंक्लूड है? स्टॉक। स्टॉक में। ठीक, तो स्टॉक एक आइटम है जो यहाँ है और दूसरा आइटम क्या है? कैश, जो यहाँ है। ये दोनों आइटम जो है वो कहाँ? एक ही तरफ है। बोथ आइटम सेम साइड। कैश में माइनस होगा, स्टॉक तो में प्लस। अब आपका कैश बढ़ेगा या घटेगा? सामान खरीदोगे तो घटेगा। तो कितना कैश घटा? गुड्स था 15,000, 15,000। तो 15,000 का स्टॉक सॉरी कैश घट गई। तो अगर एक आइटम घटेगा तो दूसरा आइटम बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो स्टॉक बढ़ गया 15,000। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि जैसे आपने यहाँ लाइन खींची तो जितने नाम अमाउंट लिखे हैं उसके नीचे जीरो लगा देना ताकि गलती ना हो। जीरो लिख दोगे तो भी चलेगा। अब ये कितना बन गया? 35। ये कितना बन गया? 35। और ये कितना है? 70। दिस इज नोन एज न्यू इक्वेशन। ठीक, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। अब चेक करते जाना हर स्टेप के बाद। जैसे न्यू इक्वेशन लिखोगे इन दोनों का टोटल इस तरफ का टोटल को बराबर है कि नहीं। हर स्टेप पे चेक करोगे तो जहां गलती कर रहे हो वही पकड़ में आ जाएगी। तीसरी एंट्री क्या? आगे के दो जो एक जैसे मतलब एक ही amount इधर का है। इधर का पूरा टोटल इधर के पूरे टोटल से मैच करना चाहिए हर स्टेप। न किया तो गलत। अगला लिखा सैलरी पेड, क्या एंट्री करते? सैलरी अकाउंट या टू कैश, अकाउंट खुलेगा ना सर। सैलरी अकाउंट या टू कैश। कैश। ध्यान देना अगली एंट्री बनी सैलरी डी आर टू कैश कैश। तो एक ही आइटम हमको मिल रहा है माइनस कैश। सैलरी दी तो सैलरी देने से कैश क्या हो जाएगी? सैलरी अगर आप पे करोगे तो कैश बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो 2,000 तुम्हारी कैश तो घट गई। अब इसका दूसरा असर कहाँ होगा? सैलरी जो होती है वो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का इम्पैक्ट क्या है? कैपिटल से माइनस। तो अब आपका यही पैसा यहाँ से 2,000 रुपए क्या हो गया? माइनस। यहाँ कितना बचा? सैलरी का अकाउंट नहीं खुलेगा। सैलरी एक्सपेंस होती है और बैलेंस शीट में एक्सपेंस नहीं लिखे जाते। ये हो गया 60। अब यहाँ 68, यहाँ भी 68। देखो सैलरी पेड लिखा हो, रेंट पेड लिखा हो, कमीशन पेड लिखा हो, इंटरेस्ट पेड लिखा हो, वो सीधा फंडा कैपिटल से घटेगा। कोई भी खर्चा अगर दिया है कैपिटल से घटाना है, कैश से घटाना है। धीरे धीरे चीजें दिमाग में याद होंगी। अगला लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। जब आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग वर्ड कहाँ लिखते थे बताओ? पिछले चैप्टर में आपने किया है। आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखते थे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2,000। और सैलरी है इसलिए कैपिटल से क्या होगी? नहीं सर 500।
आउटस्टैंडिंग अलग से लिखा और यहाँ से 500 माइनस देते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर 3.2 तो वहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री बताई थी? सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग। हाँ आ गई यार, तो दो नाम मिले, मैंने उसको फोन किया। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग कहाँ आता है? लायबिलिटी में, और सैलरी क्या होता है? कैपिटल से माइनस। तो दोनों आइटम हमको मिले लायबिलिटी साइड में, तो अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस। अब यहाँ कोई आइटम नहीं तो जीरो लिख दो। ये कितना हुआ? 33, 35, ठीक है देखती हूँ। इसको भी हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। नहीं करेंगे क्या? हेलो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। हेलो, किसका टोटल? हिंदू लोग नहीं, अरे ये लास्ट में होगा। वहाँ पे तो आपने कहाँ की? छुट्टी हो गया होने वाली है। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 68। हाँ, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? बस अच्छा सिर्फ चेक चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है कि गलत। 4th पॉइंट देखो क्या लिखा है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड हम लिखते हैं कहाँ? छुट्टी कब होगी? एडवांस। प्रीपेड लिखते हैं ऐसा। सर क्या अब ये बताएं? कैसे याद रहेगा? या तो आपके पास बैलेंस शीट का प्रोफार्मा हो, प्रीपेड का नया खुलेगा अकाउंट। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअक्रूड, ये 4 अकाउंट खुलते हैं। कहाँ जाते हैं? ध्यान से समझ लो, नहीं याद रहता है तो। सर प्रीपेड कैसे एसेट, खुला? एसेट में, लायबिलिटी, यहाँ उल्टा एसेट्स में कैसे खुला? बता रहा हूँ। लायबिलिटी ऐसे पिछला चैप्टर ध्यान देते तो नहीं लिखता था। आउटस्टैंडिंग यहाँ आएगा, प्रीपेड यहाँ, रिपीट यहाँ। एक्रूड या अर्न यहाँ आएगा, हाँ और अनएक्रूड यहाँ और अनअर्न यहाँ यहाँ। तीन। ध्यान देना, आपका प्रीपेड है तो प्रीपेड इधर आया। प्रीपेड में क्या होता है? हम पैसा एडवांस में देते हैं। एडवांस में आपने खर्चा किया तो कितना प्रीपेड किया है? देखो क्या लिखा हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। 1000। अब आपने प्रीपेड किया यानी पैसा पैसा पहले दे दिया। पहले दे दिया आपने, तो 1000 रुपये आपने दिए। माइनस हो गया। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था? अगर दोनों नाम सेम साइड में मिल गए, जितना माइनस होता है एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस, तो प्रीपेड क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस पे भी देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये कितना बचेगा? 32, ये बचेगा 35, ये हो गया 1000। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये बन गई न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 6 में क्या है देखो? रेंट पेड इन एडवांस। आपने रेंट एडवांस में दिया, अगेन प्रीपेड। तो प्रीपेड है तो प्रीपेड बढ़ गया 500 यस सर। और कैश घट गई 500। इसमें भी यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 31,500, 35,000, 1,500, 67,500 प्लस 500। इसका नाम हो जाएगा न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 7। अगला बताओ। रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू बट नॉट पेड यानी आउटस्टैंडिंग। तो अब आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा हुआ? ठीक है ना। तो अब यहाँ सैलरी है, अब एक नया आइटम जुड़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का है ना, ये कितना है? 100 रुपये। तो मैंने यहाँ पे देखा 100 रुपये प्लस किया, और आउटस्टैंडिंग को पिछली बार क्या किया था आपने? खर्चे से, कैपिटल से माइनस। अब क्या इक्वेशन आया? यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। 31,500, 35,000, 1,500। अब यहाँ से 100 रुपये घटेंगे तो 67, 400, 500 यहाँ, 100 यहाँ। अगला पॉइंट
खत्म। खत्म। एग्जाम उसमें जाके चेक करिए आंसर में क्या आ रहा है। सर यही आ रहा है। कैश आ रही कितनी 31,500, इसके बाद 65, फिर 1,500, हाँ सही उसके है। बाद सही है। बस 600 जोड़ दिया। 67,400 यहाँ आया और इनको उसने जोड़ दिया मिक्स कर। आउटस्टैंडिंग रेंट उसने आउटस्टैंडिंग का एक हेड बना दिया। उसने अपन ने जैसे अपन ने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग, आउटस्टैंडिंग रेंट अलग, उसने क्या कर दिया केवल एक हेड बना दिया आउटस्टैंडिंग, तो इसलिए उसका टोटल 600 आ रहा है। तो अपन का भी 600 आ रहा है। तो अगर आप अलग अलग कर दोगे तो कोई उसमें गलत नहीं। तो बाय दिस वे हम सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक चीज के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, ये बताओ जो मैं आप लोगों से मेरी डिस्कशन करना चाह रही है, तो अपन ने इसलिए बताया कि अब ये आपका थोड़ा रिवाइज होगा तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे। अब हम ये चाह रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना है। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू को अगर लेके चलना है तो होम एग्जाम है पहली बार, टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, ये चीज दिमाग में समझ के चलो। मतलब बहुत डीप वाला क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारे होम में कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो तरीका एक ये है कि हम, और दूसरा थ्योरी भी आती है। सर ने बोला मेरी थ्योरी हमने। तो अब ये बताओ थ्योरी हम पढ़ाएं, पढ़ाए ठीक है ना? तो आप उसका सिंपल तरीका यही है कि हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, ठीक, हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन घर में करने के लिए दे देंगे कि आप ये 2 क्वेश्चन लगा के आओ, अगले दिन दिखाओ। कहीं कोई डाउट आता है हम यहीं के यहीं क्लियर कर देंगे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन में यहाँ डाउट आ रहा है, और वही क्वेश्चन नहीं है जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत हमको इस बात से लेना, देखो ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व, पूरे क्वेश्चन लगा दिए हैं, पूरे रिकॉर्डिंग में आप जो चाहो खोल के देख सकते हो रिकॉर्डिंग, वो कोई अपने को उसमें कोई हेडक नहीं है कि हमको दोबारा बताने वाला कोई चाहिए। बट अब हम जब लगाएं और हमारे पास डाउट है कि यार ये हमको नहीं समझ में आया पॉइंट, मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में ये 5वां पॉइंट तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल ले लो, नहीं आया समझ में, तो यहाँ के लिए जगह छोड़ सकते हैं और आगे लगा के आ सकते हैं। भाई यही ना होगा कि आंसर नहीं आ रहा होगा, जब आप लेके आओगे मैं वहां बता दूंगा, उसको सॉल्व करोगे, फिर सारा टोटल कर दोगे, आंसर हो जाएगा। सीधा तरीका ये है। अगर एक तो ये है, तो एक क्वेश्चन मैं बताऊं एक मेथड का, समझना, हर चैप्टर में 2-3 तरीके के क्वेश्चन है। एक तरीका मैंने आज पढ़ाया, उसके 2-3 क्वेश्चन दिए तुमको करने को, वो आप घर में करो। रेस्ट ऑफ टाइम जो बचा हम थ्योरी को कवर करें अगले नवंबर के महीने में। ये नवंबर का महीना हम जो है अकाउंट की थ्योरी खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि दिसंबर में हम आपको बिजनेस स्टडी खत्म कर दें अगर आप पढ़ना चाहें तो, और जनवरी के महीने में हम आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिजनेस उसके इकोनॉमिक्स के, हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं। फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा तुम लोग का, फरवरी एंड मार्च, फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा तो हाँ, मार्च में होगा वो स्कॉलरशिप मार्च में इसलिए होगा, उसका रीजन ये है कि फरवरी में वो अप्रैल मई में चुनाव, और फरवरी में एग्जाम बोर्ड का होगा ही होगा हर आदमी। होम एग्जाम को वो लटका सकते हैं, बोर्ड एग्जाम को नहीं लटका सकते, इसलिए बोर्ड वाला एग्जाम हो जाएगा। रीजन ये है। तो आप इस हिसाब से चले तो ठीक है कि इस महीने हम न्यूमेरिकल स्कूल में पढ़ता भी था, इसके न्यूमेरिकल चलते रहेंगे धीरे धीरे, थ्योरी हम कवर करके 1 महीने में खत्म कर दें। तो थ्योरी तब खत्म कर पाएंगे जब हम यहाँ न्यूमेरिकल कम लगाएंगे। हम आपका न्यूमेरिकल एक बता दिया हमने, एक वैरायटी, और उसी तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए 2-3 तो करने को, वो आप घर में करो, कहीं डाउट आता है पूछ लो, ठीक। आज के लिए जो आपको होमवर्क है वो ये है, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर। ग्रुप में काहे को डाल दे, पागल ना बने काहे को? अब तुम्हारा वही चीज पूरा उल्टा कराएंगे डिवीजन, तो फिर ग्रुप में डाले पागल। बच्चे नहीं आए हैं, मैं पहले लिया दूसरे फोटो घर देख करूंगी। 4th 8 एक्सरसाइज 4
8 सर पेज नंबर का बताइए। 4 हाँ 4 8 8 ये नहीं यार एग्जांपल है ना सर। Exercise. हाँ पेज नंबर बोलिए ना। 4 अरे है तो यार 65 65 4 8 8 4 8 आगे तो अलग मेथड से हो गया सर। नहीं सब एक ही तो हेडिंग बनी है गिनती है पर 9 और 15 वाला हो सकता है तुमसे हटके, ठीक है, तो वो मैं आपको फिर से दोबारा कल बताऊंगा। 4 8 9 15 ठीक, इतना आपको लगाना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, थ्योरी पे इसके।